morning. Namaste, students. Today I'm going to teach you the topic individual differences से हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपको पता है कि दो कभी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं विद्यमान हैं, वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उन सभी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएँ पाई जाती है, गुणों के आधार पर या किसी और कैरेक्टर के आधार पर। जैसे कि आप ले लीजिए एक रोज़ का फ्लावर, एक जो लोटस का फ्लावर, दोनों को आप ऑब्ज़र्व करते हैं उनको, तो आपने देखा होगा कि वो भी एक दूसरे से भिन्न है। और यह भी माना जाता है कि दो मनुष्य एक दूसरे से बहुत सी चीज़ों में भिन्नता रखते हैं, जैसे कि मानसिक योग्यता के बेसिस पे, शारीरिक क्षमताओं के बेसिस पे, शील गुणों के आधार पर, यहाँ तक कि जुड़वा भाई बहन भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये विभिन्नताएं ही व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करती हैं। अब यहाँ पर है कुछ डेफिनेशन जो दी गई हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भिन्नता के बारे में। तो देखिए, स्किनर ने बताया कि मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्ति विभिन्नता का अंश होता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में मनुष्य के समूह के सदस्य के रूप में भिन्नताएं अंतर को भेद कहते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल डिफरेंस। कैरेक्टर्स क्या है? देखिए, नॉर्मल डिफरेंस में ये है कि जब व्यक्तियों को किसी एक शील गुण पर मापा जाता है तो बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें यह शील गुण बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा में होगा। अधिकांश व्यक्ति उस समूह में ऐसे होंगे जिनमें यह शील गुण सामान्य नॉर्मल क्वांटिटी के आसपास पाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समूह की इंटेलिजेंस का परीक्षण किया जाता है तो बहुत ही कम विद्यार्थी मंद बुद्धि के साथ बहुत ही कम विद्यार्थी श्रेष्ठ बुद्धि के होंगे, जबकि अधिकांश विद्यार्थियों की बुद्धि नॉर्मल के आसपास होती है। अब डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में अंतर पाया जाता है। सभी बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास समान रूप से नहीं होता है। स्पष्ट है कि एक ही आयु वर्ग के बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में भिन्नताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग। मतलब एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी भिन्न भिन्न होती है। कुछ व्यक्ति एक प्रत्यय को बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति उसी प्रत्यय को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। फिर है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड्स। व्यक्ति के शील गुण आपस में किसी न किसी प्रकार संबंधित होते हैं, जिसके कारण किसी एक शील गुण में अंतर दूसरे शील गुण को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, किसी खेल में एक खिलाड़ी की उसके कोच द्वारा लगातार अनदेखी करने पर उसकी खेल के प्रति रुचि अथवा उपलब्धि प्रभावित हो सकती है। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आनुवंशिकता, हेरिडिटी का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कुछ शील गुण जन्मजात होते हैं, कुछ वातावरण के प्रभाव द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इन शील गुणों की पारस्परिक क्रियाओं के कारण ही व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। देन कम टू दी फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिडिटी फैक्टर, स्पीसीज और नेशनलिटी फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर एंड दी लिंग भेद फैक्टर हो गया आपका। हेरिडिटी की अगर बात करें, व्यक्ति के विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर भी पड़ता है। बुद्धिमान और उत्तमशील गुण वाले माता पिता की संतानें सामान्यतः बुद्धि में श्रेष्ठ होती है और उनमें उत्तमशील गुण भी होते हैं, जबकि अपराधी माता पिता के बच्चों में वैसे ही गुण विकसित हो सकते हैं। अतः स्पष्ट इसका वंशानुक्रम हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो वातावरण के कारण भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति पर उसके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जिस क्षेत्र में सर्दी अधिक पड़ती है, वहीं के निवासी अधिक उनका अलग अडेप्टेशन हो जाता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, वहाँ के निवासियों का कलर एंड जो वहाँ के रहने वाले का जो ढंग है वो अलग हो जाता है। अथवा भौतिक वातावरण के कारण व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति यदि ऐसे परिवार से है जहाँ मानवीय मूल्यों का अधिक महत्व है, ह्यूमन वैल्यूज़ को अधिक महत्व दिया जाता है, तो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से भिन्न होगा, उसमें वो सारे मूल्य होंगे जो कि उसने परिवार से सीखे हैं। तो इसका मतलब है कि वातावरण का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता पर। देन रेस एंड नेशनलिटी। अलग अलग प्रजाति और राष्ट्रों के व्यक्तित्व में भिन्नता देखने को मिलती है। आपने देखा होगा अफ्रीका के इसी प्रकार ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के बीच में उनकी प्रजाति के अलग शील गुणों में अंतर पाया जाता है।
इस प्रकार हम कहा जाता है कि व्यक्तियों में प्रजाति और राष्ट्रता के अभाव के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं परिलक्षित होती है। देन इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति के कारणों कोई बालक में भिन्नता होती है। ऐसे बालक जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो शारीरिक तथा मानसिक विकास सामान्यतः अच्छा होता है, जबकि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बालकों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः उतना अच्छा नहीं होता है और उनमें समायोजन की क्षमता भी पाई जाती है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति भी व्यक्तित्व विभिन्नता का एक प्रमुख कारण है। फिर जेंडर डिफरेंशिएशन, बालकों और बालिकाओं के शारीरिक गठन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर होता है, साथ ही उनकी बुद्धि तथा शारीरिक मापन में भी अंतर होता है। बालक शारीरिक श्रम अधिक कर लेते हैं, जबकि बालिकाएं बालकों की तुलना में शारीरिक श्रम कम कर पाती है। अतः लिंग भेद भी व्यक्तित्व भिन्नताओं का एक कारण है। नाउ व्यक्तिगत भिन्नताओं की शिक्षण अधिगम क्षेत्र में उपयोगिता क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्य है कि बालकों को शिक्षा उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर देनी चाहिए। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक यहाँ साइकोलॉजी में डाला गया है, जिससे कि हम इसको समझ सके, बच्चों के अंतर को पता लगा सके और उसके बेसिस पे हम उनको कंसेप्ट अच्छे से समझा सकें। किंतु वास्तविकता यह है कि एक ही कक्षा के सभी विद्यार्थियों में पर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नता के होते हुए भी उन्हें एक ही शिक्षण विधि द्वारा एक ही पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षक को निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों को शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर बैठक व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे छोटे कद वाले विद्यार्थियों को आगे, बड़े कद वाले विद्यार्थियों को पीछे बिठाना चाहिए। शिक्षकों को बुद्धि के अनुसार विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर शिक्षा देनी चाहिए। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को नवीन शिक्षण का इनोवेटिंग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी अंतर व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर शिक्षित किया जा सकता है। अब देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण भी वैसे ही किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यार्थियों की बुद्धि, रुचि तथा आयु के अनुसार करना चाहिए और विद्यार्थियों की व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन भी किया जाना चाहिए। मतलब उन्हें कौन से व्यवसाय में जाना चाहिए, मतलब उनका इंटरेस्ट किस में है, उनके एजुकेशन का फील्ड क्या है, वो क्या किस में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे जाके कौन से वोकेशनल कोर्स में जाएंगे, वो सब कुछ गाइडेंस भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किया जाना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि कम बुद्धि वाले, कम IQ वाले विद्यार्थियों भी संप्रत्यय को आसानी से समझ सके। धन्यवाद, थैंक यू।